भगवान को अर्पित कर दिया। सारा धन धान्य उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अंत में भगवत धाम को चली गई। केवल संत उसके पेड़ की छांव में ठहरे थे, ये शुरुआत यहां से हुई। कहां संतों के जीवन में दर्शन हो जाएं, संतों की वाणी मिल जाए, संत आपकी छाया में रुक जाएं, कितना बड़ा पुण्य का काम है ना। पहले के जमाना ऐसा था कि साधु आ जाएं तो लोग प्रसन्न होते थे, वाह मेरे द्वार संत आए। भिक्षा लेकर लोग अपने से जाते थे, महाराज क्या स्वीकार करेंगे। और आज के जमाने में तो आपके द्वार में साधु आ जाए तो आप कह देते हो बाबा जी कमा के खा नहीं सकते क्या, चल दुत्कार देते हैं कुछ लोग। जब तुम्हारे हृदय में पवित्रता है ही नहीं तो फिर भगवान क्यों कृपा करेंगे। वो वैश्या थी पर संतों के प्रति देखो समर्पित थी तो उसका भी उद्धार हुआ। आज के युग में समर्पण नहीं है ना मेरी माँ, इसलिए कृपा जल्दी से नहीं होती। धुंधकारी 5 स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। ये 5 स्त्रियां कौन कौन सी हैं? 5 इंद्रियां। उन इंद्रियों में पहली इंद्री है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द मतलब कान, कान से शब्द प्रवेश करते हैं। कान से शब्द क्या करते हैं? ये इंद्री है ज्ञान। शब्दों का ज्ञान कहां से होता है? कान से। रूप का ज्ञान आंख से, गंध का ज्ञान नाक से, स्पर्श का ज्ञान चमड़ी से, त्वचा से, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब कान, स्पर्श मतलब त्वचा, रूप मतलब आंखें, रस मतलब जिह्वा, जिह्वा से रस का ज्ञान, और गंध मतलब नाक। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इन 5 के हम सब गुलाम बन जाते हैं। आप किसकी गुलामी करती हो? 5 की। आंखों की गुलामी आप कर रहे हैं। आंखों को आप अच्छा अच्छा दिखाना चाहते हैं। सारी जिंदगी आपने देखा फिर भी देखने से मन नहीं हटा, फिर भी आप दिन भर देखते तो हो मोबाइल, कहीं वादियां, कहीं कुछ कहीं कुछ। सत्संग में आकर भी लोग मोबाइल देखते हैं क्योंकि ये इंद्री है, ये आंख है, ये परेशान करती है। ये आंखों का दोष है जो आपको संसार में उलझाए रखती है। इसलिए आंखों से कहो, ऐ आंख जगत को बहुत देखा, अच्छा बताओ क्या बाकी है अब देखने को? बोलो क्या नहीं देखा आप लोगों ने? बोलो। संसार की हर सुंदर चीज आपने देखी। कमल देखा कितना सुंदर है, नदियां देखी कितनी सुंदर है, पशु पक्षी देखे कितने सुंदर है, इतना कुछ आपने देखा। आंखें और कहती हैं, आंखें और प्यासी हैं, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। देखते देखते एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और इच्छाएं जस की तस खड़ी रहेंगी। तो आंखें आपको ठग रही हैं, इसलिए आंखों से कह दो, आंख सबको बहुत बार देख लिया, अब तो केवल जगत को बहुत देखा, अब जगन्नाथ को देखते हैं, अब भगवान को देखते हैं। अब आंखों को भगवान की तरफ मोड़ दो, देखें तो केवल भगवान को देखें। शाम से अब कहीं
सिवा देखे सपना किसी का। कन्हैया को मन में बसा कर तो देखो, कन्हैया को अपना बना कर तो देखो। आंखें हो तो केवल भगवान के लिए। बहुत देखा, सबको देखा, बहुत बार देखा, क्या बकाया है, क्या नहीं देखा। अब तो बस आंखें बंद हो, उसके पहले भगवान के चरणों में जाकर यदि आपका कंट्रोल आपकी आंखों में आ जाए ना तो आप सुखी हो जाएंगे। आपका कंट्रोल आपकी आंखों में नहीं, बार बार आपकी आंखें देखना चाहती हैं कुछ 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 कुछ। तो दूसरा है, पहला है आंख, दूसरा है कान। कान इंद्री है, सुनना चाहते हैं कान। क्या आप सुनते हो दिन भर? क्या सुनते हो? अपनी प्रशंसा। आप बहुत खुश होते हैं जब कोई आपकी तारीफ करता। कान प्यासे हैं तारीफ सुनने के। पति कहे कि तुम क्या लगती हो, सास कहे कि वाह मेरी बहू कितनी बढ़िया है, जेठानी कहे कि मेरी देवरानी तो सारा काम करती है, कितनी अच्छी है, बेटा कहे मेरी माँ तो सबसे बेस्ट उत्तम, आपके पड़ोसी कहें, पड़ोसन कहें कि वाह बहू हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, पत्नी हो तो ऐसी। आप सबसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और कोई आपकी तारीफ ना करे, आपकी बुराई करने लग जाए, आप गुस्सा हो जाए, बुराई करता नहीं, जानता नहीं। कान तारीफ सुनने के आदी हो गए और सारी जिंदगी आदमी अपनी बड़ाई सुनता, अपनी तारीफ सुनता और सुनता सुनता मर जाता है। मत सुनो अपनी तारीफ, मत सुनो किसी की निंदा, मत सुनो अपना कुछ भी। सुनना है, कान एक दिन फ्यूज हो जाएंगे, सुनाई कम पड़ेगा। जब तक सुनाई पड़ रहा है हो भगवान की कथाएं सुन लो इन कानों से, गोविंद का गुणगान सुन लो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु सदा मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें।